जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामदूत की तरफ से आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। श्री हरि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित्र मानस भगवान की जय। हम लोग आज आगे की कथा, अरण्य कांड की आगे की कथा का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, गाने वाले हैं। माँ सीता का हरण करने के बाद प्रभु श्री राम जंगलों में माता को खोज रहे हैं। उसी क्रम में सबरी माँ से प्रभु का मुलाकात होती है और प्रभु नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। तो आगे की कथा आज हम लोग यहीं से आरंभ करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगु धारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझ जिय भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन मनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नामा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। उदार श्री रामचंद्र जी से गति देखकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गौर दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, नहीं, वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल देकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोड़ी आगे भई ठारी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बारी। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानो एक भक्ति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखहि जैसा। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है। जैसे जलहीन बादल
दिखाई पड़ती है। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, नीरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिस्मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठवों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ये हरस नदीना, नवमहु एक जी होई, नारी पुरुष सराचर सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार प्रगति दिद तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कई शुद्धि भामिनी, जानी कहू करिबर गामिनी, पंपा सरिस जाऊं रघुराई, तह होहि सुग्रीव मिताई, सो सब कहि देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा, बार बार प्रभु पद सिरु नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझमें दृढ़ विश्वास, यह पांचवा भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत यानी राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य यानी विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों की भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। सबरी जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वो सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की कथा का हम लोग यहीं पे विश्राम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।